बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। छोटा सा वीडियो आप सभी भाई बहनों के लिए, क्योंकि आगामी समय कितना खतरनाक है, कितना भयानक है, इस बात का अंदेशा मात्र कुछ ही लोगों को है। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं और जितने भी भविष्य वक्ता हैं जो वर्तमान में भविष्यवाणियां करने में लगे हुए हैं, उन्हें भी इस बात का काफी हद तक अंदाजा है कि आने वाला समय सामान्य नहीं है। कुछ ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं घटने वाली हैं जो आज तक के इतिहास में किसी को सुनने और देखने को नहीं मिली होंगी। और उन घटनाओं में से एक सबसे बड़ी घटना होगी भूखमरी, अकाल। क्योंकि हम लोग युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, और जब जब इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर युग परिवर्तन होता है, तब तब महाविनाश होता है। महाविनाश, अपार जन धन की हानि होती है। जब हम सतयुग से त्रेता युग में प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय राम रावण युद्ध हुआ था। करोड़ों लोग मरे, अरबों लोग मरे। वो युग परिवर्तन था। उसके बाद हम त्रेता से द्वापर की ओर बढ़े, महाभारत युद्ध हुआ, अपार जन धन की हानि हुई। और अब हम लोग इस कलयुग से एक बार पुनः 1000 वर्ष के लिए मिनी सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। युग परिवर्तन का दौर है, अपार जन धन की हानि होगी, और साथ में प्राकृतिक आपदाएं भी प्रचुर मात्रा में आएंगी। और उनमें से सबसे बड़ी जो आपदा होगी वो होगी भूखमरी, अकाल। ये निश्चित है। स्वयं आज परमात्मा धरती पे प्रकट है, जो सबका पालनहार है, सबसे ऊपर है। वो भी इस आपदा को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के अनुकूल है। जिस कदर इंसान ने अपने भौतिक सुखों के लिए इस प्रकृति का शोषण किया है, अपने स्वार्थों के लिए इंसान ने इंसानियत को, मानवता को दरकिनार कर दिया है। तो ये महाविनाश का जो दौर है ये निश्चित है। भूखमरी आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, और भयंकर आएगी, और बहुत थोड़े समय में आएगी। रातों रात कब क्या प्रकृति चेंज कर देगी, किसी को कुछ नहीं पता। शुरुआत करते हैं पूर्ण परमेश्वर की वंदना के साथ में, और आपको बताएंगे वो तरीका, वो समाधान, जिससे आप उस भयानक भूखमरी के समय में, जो बहुत ही कम समय में आने वाली है, आप कैसे स्वयं और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, जब दुनिया अनाज के दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगी। परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देव के देव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, सौद स्वरूपी राम,
वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, सत्य कबीर हक्का कबीर, परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु परम पुरुष अल्लाह अकबर, जगत के जगन्नाथ, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, आर्य का सहारा, संत श्रोमणी सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप मेरे हाथ में चपाती देख रहे हैं, रोटी देख रहे हैं। अभी हम लोग ऑन द वे हैं, ट्रेन में हैं और हमारा जो मिशन है उस आगामी विनाशकारी समय से पहले औरों को ना सही लेकिन कम से कम जो हमारे भगत भाई बहन हैं, जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनके भगत हैं, उनके फॉलोअर हैं, कम से कम उनको हम उस आगामी महाविनाश के समय से पूर्व जगा सके, उनकी आंखें खोल सके, जो इतना ज्ञान लेने के बावजूद, अध्यात्म में इतनी समझ रखने के बावजूद जो लातू के भूत बने हुए हैं, जो भेड़ चाल में चल रहे हैं, देखा देखी में चल रहे हैं और विशेषकर संत रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार के पीछे चल रहे हैं और मर्यादाएं तोड़ते हुए उस परमात्मा से निरंतर दूर होते जा रहे हैं। तो कोशिश हमारी उन अपने भगत भाई बहनों को जगाने की, काफी हमने प्रयास भी किए हैं। 2-3 पुस्तकें भी परमात्मा ने लिखवाई हैं। महाविनाश की अंतिम चेतावनी, जो आप इस वीडियो के ऊपर टाइटल से निकाल सकते हैं, शंका समाधान, जिसे पढ़ के आप अपनी मर्यादाओं को निभा सकते हैं, अपने और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण परमात्मा ने बनवाए, बहुत सारी वीडियो बनवाए। तो कोशिश हमारी उन भाई बहनों को समझाने की। बाकी जो खाना बोलिए जी, खाना जगत वाले भाई बहन हैं, जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं है, भी चाहे किसी की भी भक्ति क्यों ना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता कुछ भी अपनी परंपरागत भक्ति करते हो, कोई वेदांत धर्म करते हो, लेकिन उस आगामी महाविनाशकारी समय में उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। रक्षा केवल 2 ही कारणों से होगी। सबसे पहला कारण, क्या आप संत रामपाल जी के भगत हैं? और यदि हैं तो क्या आप मर्यादा में हैं? अगर मर्यादा में हैं तो आपका बचाव होगा। यदि आप उनके भगत होने के बावजूद मर्यादा में नहीं हैं और यदि आपके पुण्य आपके पास में हैं, अच्छे संस्कार आपके अभी हैं, तो भी आपका बचाव होगा। दूसरे वे लोग जो संत रामपाल जी के भगत नहीं है, लेकिन पूर्व के जन्मों में उन्होंने अच्छे दान धर्म किए हुए हैं, जिस कारण से उनके पास भक्ति धन जो है वो संग्रहित है। इस आधार से उन लोगों का बचाव होगा। बाकी अन्य जो सामान्य प्राणी हैं, जिनके पास में भक्ति और भगवान का नामो निशान नहीं है, तो दिन रात शराब बीड़ी गुटखा मांसाहार 2 नंबर के काम, चोरी जारी रिश्वतखोरी, वो तो ऐसे जाएंगे जैसे आंधी के समय में छोटे मोटे घास के तिनके होते हैं। बाकी मौका है आपके पास में, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं उस समय जो बहुत जल्द आने वाला है, भुखमरी का, फूड क्राइसिस का। जय गुरुदेव जी ने तो यहां तक अपनी भविष्यवाणी में कहा है, जय गुरुदेव जी ने तो यहां तक अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि ऐसा समय आएगा कि आप बोरा भरकर पैसों का लेके जाओगे, लेकिन मुट्ठी भर अनाज नहीं लेके आ पाओगे। और यदि किसी गंदी नाली में अगर एक रोटी का टुकड़ा भी पड़ा हुआ मिल जाएगा
तो आदमी सोचेगा कि इसको उठा के खा लूं तो मेरी जान बचे। ऐसा समय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उस समय एकमात्र बचाव, एकमात्र समाधान, जब दुनिया रोटी के दाने दाने के लिए भटक रही होगी, तड़प रही होगी, एकमात्र समाधान क्या होगा? वो समाधान जो संत रामपाल जी ने बताया। सबसे पहले आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, उनके मंगल प्रवचन सुनना शुरू करें। किसी भी महापुरुष के विषय में यदि आपको जानना है तो आपने उनके विचार सुनने पड़े। उनके विचार सुने बिना आप उनसे परिचित नहीं हो सकते। सबसे पहले आप उनके सत्संग सुनना शुरू करें। सत्संग सुनने के बाद यदि आपको ज्ञान समझ में आ जाता है तो आप उनसे संकल्प करें। संकल्प क्या है उसका वीडियो, इसी वीडियो के ऊपर जो टाइटल होगा उसमें YouTube का लिंक आपको भेज दूंगा। आप उनसे संकल्प करें। संकल्प करके और आप थोड़ा विधिवत रूप से उनकी भक्ति पूजा पाठ शुरू करें ताकि वे आपके नजदीक आ सके, परमात्मा आत्मा को अपने संपर्क में ले सके। उसके बाद उनकी आरती है 3 समय की, उनके सत्संग है, कुछ उनकी मर्यादा है जिनका आपको पालन करना नितांत आवश्यक होगा। जैसे किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना, गंदी नजरों से दूर रहना, मांसाहार से दूर रहना, चोरी जारी छल कपट मिलावट रिश्वतखोरी इन सब से दूर रहना, जाति धर्म के जो बंधन है उनसे दूर रहना। काफी कुछ मर्यादाएं हैं जो फिर आपको उनके सत्संग सुनते रहने से पता चलेगी। और एक जो कर्म है इस भक्ति का, क्योंकि मेरे हाथ में आप ये रोटी देख रहे हैं, थोड़ा इस पे अचार रखा हुआ है। आज हम लोग जो इस प्रोसीजर को अपना रहे हैं, उनके भगत होने के बावजूद ये प्रोसीजर जो खाना खाने से पहले हम लोग अपनाते हैं, एक छोटी सी आरती मुश्किल से 2 मिनट की, ये आरती उस विनाशकारी भूखमरी के समय में हमें उन विषम परिस्थितियों से नहीं गुजरने देगी जिन विकट परिस्थितियों से ये संसार गुजरेगा। और वो क्या है? वो संत रामपाल जी की भक्ति का एक पार्ट है। यानी जब भी संत रामपाल जी का भगत भोजन ग्रहण करता है, सुबह दोपहर शाम, या बीच में चाहे वो पानी भी पीता है कहीं से लेके, अन्य कोई फल फ्रूट खाता है, तो संत रामपाल जी की भक्ति का एक नियम है, एक विधान है। खाना खाने से पहले अन्न देव की एक छोटी सी आरती करनी होती है और खाना खाने के बाद में अन्न देव की